हेलो बच्चों, मैं भोला यादव। आज आपको हम बताएंगे मासिक धर्म या चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये समस्त स्तनधारियों में के मादा में यह होता है, ठीक ना। समस्त स्तनधारी के मादा में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बनती हैं, चलती हैं। कुछ स्तनधारियों में यह महीने में चलता है, जबकि कुछ में सीजनल होता है। जैसे डॉग है, ठीक है, भेड़िया है, गाय भैंस है, ये सीजनल होता है। जबकि मानव में यह क्रिया जो है मंथली होती है, इसलिए इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। किसी भी जीव में जब यह मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोडक्ट होती हैं तो उनमें संभोग की कामना, जिज्ञासा बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब इसको पहले हम शुरू करते हैं मानव से। मानव में यह 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है और 45 से 50 वर्ष की उम्र में यह क्रिया बंद हो जाती है, इंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें होता यह है बच्चे कि जो यह क्रिया जो है 28 दिन के बाद एक बार प्रारंभ होती है, जिसमें अंडो उत्सर्ग, ठीक है ना। ये देखिए, अंडों का उत्सर्ग है। गर्भाशय के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे हम एंडोमेट्रियल झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जब टूटती है तो इसके टूटने के बाद रैप्चर जब करती है तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी रुधिर निकलता है, ठीक है। ये 3 से 4 दिन तक यह प्रोसेस होता है इंडोमेट्रियल झिल्ली के टूटने से। और इनको तोड़ने में, जोड़ने में जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है। इसकी सक्रियता के कारण, यानी एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स जो है इसको प्रेरित करता है और ये झिल्ली जो है रैप्चर कर जाती है, टूट जाती है। और टूटने के बाद यह ब्लड का सर्कुलेशन होता है, चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद से यही हार्मोन्स एस्ट्रोजन जो है फिर इसको LH ल्यूटेनिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। ये हार्मोन्स इसको जब इम्प्रेस करता है, यानी यह शुरू होने के 14वें दिन ये प्रोसेस होता है, अर्थात ग्रेफियन ल्यूटेनिंग जो झिल्ली होती है फॉलिकल ट्यूब में, नली में, वहाँ ये रैप्चर करती हैं। जब रैप्चर करती हैं तो यहाँ अंडाशय से अंडो उत्सर्ग की क्रिया होती है, ठीक है ना। अंडो उत्सर्ग की क्रिया होती है और यही क्रिया जो है किसी भी जीव में निषेचन के लिए आवश्यक होती है, वो मानव हो या जंतु हो। तो उसमें यह प्रोसेस जो है अंडो उत्सर्ग होता है और तब मेल का जब स्पर्म इसके साथ मिलता है तो निषेचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। तो जब ये 14वें दिन, यानी पहले दिन से लेकर ब्लीडिंग से लेकर के और 15 दिन की जो प्रोसेस होती है, यानी निषेचन की क्रिया अगर देखा जाए तब भी होती है कि जब ग्रेफियन ल्यूटेनिंग झिल्ली टूटती है और ओवरी से अंड सेल का सिक्रीशन होता है, तब भी यह निषेचन होती है मानव में। इसके बाद से अगर अनिषेचित हुआ, अगर अंडा अनिषेचित होता है तो फिर यही प्रोजेस्टेरॉन जो है एक्साइट करता है और इंडोमेट्रियल झिल्ली जो है धीरे धीरे क्या होती है, क्लॉज कर जाती हैं, बंद हो जाती हैं। और यह फिर धीरे धीरे 14 दिन के बाद ये भी बंद हो जाती है। फिर 28 दिन आते आते फिर मैच्योर होने के बाद फिर यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स या एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन्स हैं यह एक्साइट करता है और फिर झिल्ली टूटती है। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू बनता रहता है और टूटता रहता है और यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है 12 से 13 वर्ष की उम्र से लेकर के
45 से 50 वर्ष की उम्र तक कंटिन्यू चलती रहती है। लेकिन ये प्रोसेस फीमेल में होता है। मेल में जो होता है यह 18 से लेकर के और लगभग 80 वर्ष या 90 वर्ष तक की उम्र तक ये प्रोसेस, यानी उसमें स्पर्म का निर्माण होता रहता है। फर्क यही होता है कि उनमें 45 से 50 की उम्र को पार करने में उनमें जो है प्रजनन की क्षमता यानी ब्रीडिंग क्षमता जो है वह कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, पॉइंट में 1-2% हो जाता है। ठीक है, तो यह प्रोसेस जो है मासिक चक्र में चलता है। यही चक्र चूंकि मानव में होता है, लेकिन यही चक्र जानवरों में, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी जानवर है उसका एक ऋतु का मतलब होता है मौसम, ठीक है ना, उस मौसम में ही यह मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रारंभ होता है और उसी माह में, उसी ऋतु में उनमें जो है क्या होता है कि बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। जैसे हमने बताया, ठीक है, डॉग है, भेड़ है, सीप, ठीक है, भेड़, सीप, ये सभी में जितने भी जंतु हैं, गाय भैंस हैं, ठीक है ना, उनमें एक मौसम के तहत इनका सिक्रीशन होता है और उस समय वह उनमें जो है बच्चे यानी ब्रीडिंग पावर की क्षमता बढ़ जाती है और वे बच्चे को जन्म देते हैं। तो यह बच्चे हैं हर जीवों में होता है, यानी स्तनधारियों में होता है, स्तनधारियों को छोड़कर अदर जीवों में नहीं होता है। थैंक यू बच्चे जब भी वीडियो देखते हैं तो देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट से पढ़ाने वाले के जो है एनर्जी प्राप्त होती है। थैंक यू बच्चे।